बड़े दिनों बाद आए रहमानी साहब, इतने दिनों आप गायब थे। आपकी काफी ट्रोलिंग भी हो रही थी, आपके बयान काफी चल रहे थे कि रहमानी साहब को क्यों छोड़ा हुआ है, उनको भी जेल में डाल देना चाहिए उनके बयानों के लिए। जी जी जी, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि कौन सा बयान। ये एक दिलचस्प बात है कि अब वो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मैंने शिवलिंग को कुछ बुरा कहा, लेकिन एक बयान, एक लफ्ज़ किसी ने आज तक कोट नहीं किया, कर भी नहीं सकते। आप मानक मौजूद थे 26 मई को, यही एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट था आपके चैनल पे भी, और आपने उसको ज़्यादा नहीं चलने दिया था तो वो नाराज़ होकर चली गई थी। और क्या बयान हम लोगों के थे आपको मालूम है, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। उसके बाद 7 बजे शाम को भी यही बयान एक दूसरे चैनल पे दिया, उस पर मैं मौजूद ही नहीं था, उस पैनल में ही नहीं था मैं। फिर 9 बजे दूसरी एक डिबेट हो रही थी, जैसे आपकी डिबेट थी ऐसे ही वो डिबेट में भी अचानक उनका ये आउटब्रस्ट सामने आया। तो मैं कहाँ पिक्चर में हूँ? जस्ट बिकॉज द लास्ट सेगमेंट मैं मौजूद था तो वो फ्रेम में मैं आ गया, तो लोगों को ये लग रहा है कि उसमें मैं था। मैंने कभी आज तक किसी एक मजहब को 21 साल में एक मजहब के बारे में कोई, या देवता या देवी या भगवान या अल्लाह या किसी के बारे में एक शब्द नहीं कहा। चेक किया जा सकता है, 21 साल में हजारों तस्वीरें इंटरनेट पे मौजूद हैं। एनीवेज वो एक अलग बात है, लोग क्या कहते हैं। मुद्दे पे आइए जरा, मुझे बताइए, अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम जो आपने गर्दन काट के लाइए, घर दे दूंगा अपना। हाँ, उदयपुर अमरावती के बाद उधर कपिल मिश्रा को धमकी, कभी किसी को धमकी हो क्या? आपसे मैं पहली चीज़ तो आपसे ये दरख्वास्त करूँगा मानक, मैं जैसे मैंने पहले की थी, इसे आप अजमेर दरगाह का खादिम मत कहिए, ये अजमेर का गुंडा है, ये शराब के नशे की हालत में है जो हराम है, ये कत्ल का मुलजिम रहा है, ये गुंडा है, हिस्ट्री शीटर है वहाँ का। तो आप इसे अजमेर बड़ी मुकद्दस दरगाह है, उसका खादिम तो ये नहीं हो सकता, ये भले ही उस खानवादे में हो, लेकिन ये अजमेर का गुंडा है, इसे गुंडा कहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी मुमकिन हो इसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। और ये जो सर तन से जुदा का शरीर लोग नारा लगाते हैं ना, अदालत के सामने अदालत सर तन से जुदा ऐसे लोगों का करे, इसका करे, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए इस्लाम के जितने कवानीन हैं उसमें सर तन से जुदा का कोई कंसेप्ट दूर दूर से नहीं है, चाहे कुरान हो, चाहे हदीस हो, चाहे उसवाए रसूल हो, कहीं नहीं है। ये कुछ शरीर लोगों ने शुरू किया पाकिस्तान से, और ये इम्पोर्ट हो गया हमारे मुल्क में, और ये चल रहा है। चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो ये कर रहे हैं। और ये शख्स जो है, मैं ये कहूँगा कि ये 295 और 153 की धारा इसके लिए बहुत ही छोटी धारा है, उसमें नहीं जितनी राजस्थान पुलिस के पास बड़ी से बड़ी धारा हो कि इसकी भी हेडिंग होनी चाहिए, जुडिशियल भी हेडिंग ऐसे लोगों की। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है ना, इतनी आसानी से आप बच के निकल नहीं सकते ये बोल के कि ये गुंडा है, ये छोटी बहुत थोड़े छोटे मोटे लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। ये धमकियों का दौर देखिए ना, कितने लोगों को धमकियां मिल रही हैं फोन पे कि आपने ये स्टेटस क्यों डाल दिया, क्यों सपोर्ट कर रहे हो नुपुर शर्मा को? अरे भाई, नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं तो कानूनी रास्ता है ना, सीधा गला काट देंगे क्या? देखिए, आपने सबसे पहले हमारे चीफ जस्टिस के बारे में जो एप्लीकेशन गई उनके पास, उसका भी आपने जिक्र किया था। उस पर भी मेरा स्टैंड उस दिन भी यही था, पहले दिन ही, कि जिन लोगों ने ख़त लिखा वो एक प्रोसीजर है, ठीक है। एक साहब ने, किसी ने एप्लीकेशन भी कोर्ट में डाली है, वो भी ठीक है। जो इंपंग करने का एक तरीक़ा होता है स्टेटमेंट को, वो भी ठीक है। जो भी जुडिशियल प्रोसेस इस सिलसिले में होता है, जजेस भी बहरहाल इंसान होते हैं, लेकिन एक तरीक़ा है उनको इंपंग करवाने का, उस पर अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करवाने का, या उसको इरेज कराने का, चेंज कराने का। उसके लिए अब सोशल मीडिया को जिम्मेदारी नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट का, जुडिशरी का एक मकाम है, एक हैसियत है, और एक गरिमा है। उस गरिमा को तोड़ने के लिए सोशल मीडिया के हाथों में ये चीज़ें नहीं दी जा सकती। जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के तहत वो कीजिए। इसी तरीके से मैं इन लोगों के बारे में, जितने लोग, इवन नुपुर शर्मा को जिन लोगों ने धमकियां दी, नुपुर को सिक्योरिटी तो दे दी पुलिस ने, मैं सवाल करना चाहता हूं कि पुलिस ने उनमें से एक आदमी को भी अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? तो ये धमकियों का सिलसिला उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक कि उनको, ज्यादातर को गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक में उनको सजा नहीं देंगे। दूसरे, आप मानसिकता की बात कर रहे हैं, मैं बहुत दिन से सुन रहा हूं मानसिकता। कोई मानसिकता नहीं है, कोई मानसिकता नहीं है।
ये बिल्कुल एंटी नेशनल तत्व हैं जो ब्रेन वॉश्ड है, और वो ब्रेन वॉश्ड लोग हर जगह मौजूद हैं, और मैं उन सबके खिलाफ हूं। सबको सजा मिलनी चाहिए, इनको पहले मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।